अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक हैं जी? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। सुनाइए जी। हाल-चाल कैसे हैं आप सबके? और दिन कैसे गुज़र रहे हैं घर में? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके घर में? एज़ सच आई थिंक होंगी तीनों ही एक्टिविटीज़ सिवाय घर में रहने के। अगर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो फिर तो आप ज़्यादा बाउंड हो जाएँगे घर में रहने के। रोज़ा होगा तो घर में ही सारा दिन गुज़ारना पड़ेगा। जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इसकी ज़ैन अली। आगे यार रमज़ान में मैं एक्चुअली हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान शरीफ में वो तरावी वाला भी सिस्टम होता है। मैं तरावी भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने कुछ प्लानिंग की है कल, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि रमज़ान शरीफ में अ, वैसे भी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमारे काम में कोई उसका कोई इफ़ेक्ट होता तो नहीं है और ना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान जो है ना वो मेंटली तौर पे चूँकि वो रोज़ा रखा होता है, तो सुबह-सुबह तो शायद काम कर सकता है वैसे, लेकिन दिन के बाद नहीं। तो मैंने कुछ प्लानिंग की है, वो आपसे मैं शेयर करूँगा कि हम किस तरह लेकर चलेंगे। मुदस्सिर हमीद, क्या बात है मुदस्सिर, आप कहाँ पढ़ाओगे तरावी? हाफ़िज़ मुदस्सिर हमीद। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपके नाम भी याद हो जाएँगे। कुछ बच्चे हैं जिनके नेम जो है ना वो डिफरेंट हैं, फ़ेसबुक नेम से। तो मैंने आज लिंक शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप स्ट्रीमयार्ड के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो थोड़ा पता भी चल जाएगा कि कौन बात कर रहा है, क्या नेम है। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में। 2 लिंक मैंने आप आपसे शेयर किए हैं। एक लिंक शेयर किया है कमेंट्स के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्ट्रीमयार्ड पे आपका नेम और पिक्चर शो नहीं हो रही होती। अगर आपने कमेंट करना है तो कोशिश करें कि
आप लोग ये जो पहले वाला लिंक है streamyard.com/facebook, इस पे क्लिक करके आप एक्सेस जो है ना वो आप ग्रांट कर दो। फिर क्या होगा कि मेरे पास आपके कमेंट्स में आपका नेम और पिक्चर भी शो हो रही होगी। और दूसरा जो लिंक है वो है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है थ्रू स्ट्रीम यार्ड, तो आप वो लिंक यूज़ कर सकते हो। हाँ, मुदस्सिर हमीद मैं भी घर में ही पढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि पहले आउट ऑफ सिटी जाता था मैं कहीं और, अब तो फिर वो ट्रैफिक का इशू है, ट्रैवलिंग का। माशाल्लाह ज़बरदस्त अली। चलिए जी, बताएं सबसे पहले कल वाले काम में कितने लोगों ने काम किया कल वाला? अ, अच्छा, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके वो ज़रा सेंड करना। हाँ, मैं बात करता हूँ सर अकील से कि जो आपको गूगल फॉर्म में आपको ये आ रहा है, अटेंडेंस टाइम इज़ अप। चलिए मैं बात करता हूँ, आप जस्ट वेट अ मिनट। आप तब तक बता दें कि आप लोगों ने कल के दिन में क्या कुछ किया है। हर बच्चा बताए, आप में से हर बच्चा बताएगा जिसने काम किया है वो भी, अगर नहीं किया तो वो भी बता दें कि आपने ये काम नहीं किया। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हाँ, अभी ये फॉर्म का जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। चलें जी, आप लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक। मुदस्सिर हमीद वेरी गुड, आपने 6 घंटे काम किया। बिल्कुल ऐसे ही आपने काम करना है जी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत बड़ा इशू होता है कि एक दिन काम किया, 2 दिन, 3 दिन काम ना किया, फिर दरमियान में गैप आ गया, फिर यकदम काम किया, फिर गैप। तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो बड़ी मैटर करती है, रोज़ाना की बेस पे काम करना है आपने। नहीं, आपने गिग पब्लिश नहीं करना अभी, ये चीज़ ज़हन में रख लें उज़मा। आप लोगों ने गिग को पब्लिश अभी नहीं करना। गिग पे आपने एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगाने हैं। उसके बाद आपने, अभी तो हमने गिग को स्टार्ट किया कल, उसका शायद टाइटल भी हमने सही तरह नहीं देखा, आज हम देखेंगे शुरू से। तो एक आज दिन 1-2 दिन मुझे लगेंगे आपको बताते हुए। तो आप लोगों ने भी साथ-साथ काम करना है और यकदम आपने वो सारा काम नहीं करना। एक गिग पे एटलीस्ट आपने 1 से 2 दिन लगाने हैं। अच्छा, ये DSCVU इस्लामाबाद, आपका नाम क्या है एक्चुअली?
ठीक हो गया। चलें, ज़बरदस्त जी, काफ़ी सारे बच्चों ने काम किया है, माशाल्लाह। तो ठीक है, ऐसे ही अपने काम करने हैं। अच्छा यार, प्लानिंग ये है कि आप राइट आफ्टर गिग एंड फ्रीलांसिंग हम देखेंगे शोपिफ़ाई को, ठीक है? मेरा प्लान ये है कि इसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट वीक में, ठीक है? नेक्स्ट वीक से बल्कि इसी वीक से रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से हमने सबसे पहले शोपिफ़ाई को देखना है। सबसे पहले हम ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है? तो उसमें मैं आपको इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग के बगैर आप किस तरह एक कंप्लीट एक फुल फंक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हो, ठीक है? तो ई-कॉमर्स जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है? तो इसमें हमें 1 वीक लगे या 10 दिन लगें, तो सबसे पहले हम ये चीज़ कवर कर लेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप लोग 10 दिन में, 1 हफ्ते में शॉपिफ़ाई सीखने के बाद, ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट सीखने के बाद, आप लोग फ़ौरन उसकी आप गिग्स बना लोगे, ठीक है? तो वैसे भी इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए वो वाला काम बहुत अच्छा है, ठीक है? वरना अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस तो समहाउ आपको लगेगा थोड़ा कह लो कि वो डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये जब भी हमारा ये वाला काम कंप्लीट होता है, फाइवर वाला, ठीक है? फ्रीलांसिंग वाला, इसमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं या पूरा वीक लगता है, तो उसके फ़ौरन बाद हमने शॉपिफ़ाई को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई है क्या, किस तरह एक स्टोर डेवलप होता है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपकी गिग्स भी बनवाऊँगा शॉपिफ़ाई की, ठीक है? तो उसके बाद हम आगे फिर चलेंगे, ये एचटीएमएल, सीएसएस और फ्रंट एंड डेवलपमेंट फिर सीखेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये प्लान है और रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में ये वाला काम आपको सूट भी करता है, सूट इन सेंस कि इसमें आहिस्ता-आहिस्ता आप ट्रैक पे आओगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप काम करना सीखोगे, ठीक है? तो फिर ये है कि आप यूज़्ड टू हो जाएँगे और काम करना समझ भी आएगी और काम करना आपके लिए आसान भी होगा। अच्छा जी, अब इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा जी, आसिम ज्ञानी, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, जिन बच्चों के पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है? मैंने आज ये भी डिस्कस करना था, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि हम गिग कौन-सी बनाएँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने कौन-सी गिग बनानी है, ठीक है? लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल आप कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक है? कि एक्चुअली गिग होती क्या है और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके, ठीक है? किस कंपोनेंट का क्या पर्पज़ है, ठीक है? तो वो डिटेल में देख लें, मैं आज आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने जो गिग बनानी है वो किसके लिए बनानी है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 25-26 लोग ऑनलाइन हो गए हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों ने जो अकाउंट क्रिएट करना है, या जो आप अकाउंट अपना फाइवर का यूज़ करोगे, वो आप अपने ही मशीन के ऊपर यूज़ करोगे, अपने ही लैपटॉप के ऊपर यूज़ करोगे। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कि आप अपना अकाउंट फाइवर का किसी और के लैपटॉप में या किसी और के मोबाइल में ओपन करो। ठीक है? ये सारे लोग सुन लें कि आपने अपने ही लैपटॉप में, अपनी ही मशीन पे अपना अकाउंट ओपन करना है और अपनी ही मशीन पे उसको यूज़ करना है। अपने ही मोबाइल में आपने अपने फाइबर के अकाउंट को यूज़ करना है, ठीक है? आप मोबाइल में फाइबर की एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड कर लें, ठीक है? और एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद फाइबर एप्लीकेशन जो है उसकी सेटिंग में जाके आप उसका जो नोटिफ़िकेशन टोन है वो भी चेंज कर दें। तो उसमें ये होगा कि ऐसा आप कस्टम नोटिफ़िकेशन जब आप कर दोगे, तो फिर अगर कोई आपको मैसेज आएगा या आपको कोई नोटिफ़िकेशन आएगा, तो आपको पता होगा कि ये फाइबर का है। वरना बहुत सारे आपको नोटिफ़िकेशंस आते होंगे, तो कहीं वो मिस ना हो जाए। तो फाइबर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अपने ही मोबाइल में, अपने ही लैपटॉप में आपने
अपना अकाउंट ओपन करना है और यूज़ भी करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक लैपटॉप पे, एक मोबाइल पे, एक डिवाइस पे, एक मशीन पे एक ही फाइबर का अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो एक से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जो हक अकाउंट बैन होने के, ब्लॉक होने के चांसेस होंगे। तो ये मेक श्योर कीजिएगा, ये बहुत बड़ी पहले बैच के अंदर बच्चों ने लैब के अंदर ही अकाउंट्स बनाए, तो लैब के लैपटॉप के अंदर ही वो यूज़ करते थे। फिर क्या हुआ कि एंड पे जब कोर्स एंड होने वाला था, तो बहुत सारे बच्चों के अकाउंट्स ही ब्लॉक हो गए। ठीक है? तो ये फाइबर की पॉलिसी है कि एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि एक बंदा एक ही फाइबर का अकाउंट चलाए, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। हारून, जो टाइमिंग होगी ना रमज़ान की, वो हम आपको बता देंगे। हम आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि रमज़ान की जो टाइमिंग है वो क्या है। अच्छा जी। और अच्छा, मुदस्सिर मोहम्मद हसन, आपका क्या इशू आ रहा है जी? फाइवर पे अकाउंट 2016 का बना हुआ है और तब मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए थे, एक दो फाइवर पे, फिर लास्ट 2 ईयर्स में। अच्छा, मोहम्मद हसन, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स रेट है, ये आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेना। ठीक है? ये रिस्पॉन्स ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है? तो ये आपका जो है ना वो चीज़ ये कवर हो जाएगी। ये आप लोगों ने कुछ आप मैसेजेस करवाइएगा अपने दोस्तों से, जानने वालों से, तो वो आपका ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये बड़ा जल्दी कम कम हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट क्या है, ये हमने आगे देखना भी है। इसमें ये होता है कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है? तो उसकी बेस पे आपका ये टाइम कैलकुलेट हो रहा होता है। तो अच्छा जी, अब आप लोग गूगल का जो फॉर्म है, आप उस पे जाएँ और दोबारा चेक करें। वो जो इश्यू आ रहा था आपको टाइम वाला, वो ख़त्म हो चुका होगा, तो दोबारा जाके अटेंडेंस लगा लें। अच्छा जी, और किसी का इश्यू आ रहा हो तो बताएँ? ज़ाहिद महमूद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ऐसे क्यों करना है? बाबर रियाज़, क्या इश्यू आ रहा है आपको? फाइवर का अकाउंट आपका लिंक क्यों नहीं हो रहा? वो एग्ज़ैक्ट इश्यू आपको क्या आ रहा है, वो मुझे बता दें। हाँ, बाबर रियाज़, आप बोल के बता दें। चलें जी। आप लोग अटेंडेंस लगा लो यार, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लो आप लोग गूगल फॉर्म के ऊपर भी। अच्छा जी, जाहिद महमूद, आपने
अपना फाइवर का अकाउंट अपने लैपटॉप में इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अब देखें इसमें स्पैमिंग हो सकती है। लाइक अगर समटाइम हम करते क्या हैं कि जिनका काम चल पड़ता है या जिनको काम नहीं भी मिल रहा होता, वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना लेते हैं। फाइवर पे एक से ज़्यादा अकाउंट बना के वो काम कर रहे होते हैं, 2-2 अकाउंट, 3-3 अकाउंट। तो ये फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। फाइवर कहता है कि एक बंदा जो है वो अपने एक ही अकाउंट से हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करे, 2 अकाउंट बना के ना करे, एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना के काम ना करे। तो अब अगर एक लैपटॉप में 2 अकाउंट्स लॉगिन हो रहे होंगे बार-बार, ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो फिर होगा क्या कि आप 2 अकाउंट चला रहे होंगे, ठीक है? तो फाइवर ये कंसीडर करेगा, सपोज़ करेगा कि आप अपने लैपटॉप में 2 अकाउंट चला रहे हो। अगर बेशक आप लोग आपके लैपटॉप में अगर कोई दूसरा बंदा भी अकाउंट लॉगिन करेगा, तो फाइवर को क्या पता है कि ये जो अकाउंट है, ये आपका है, ये आपके फ्रेंड का है। तो फाइवर यही कंसिडर करेगा कि इस बंदे के लैपटॉप में 2 अकाउंट लॉगिन हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये बंदा जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स चला रहा है। तो ये फाइवर का नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर प्लेटफ़ॉर्म का ये रूल है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो साथ-साथ मैं देखता रहूँगा। अच्छा, हमने देखा था फाइवर के टाइटल को, ठीक है? तो यहीं से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आगे हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ से मैं फाइवर की कोई एक गिग ओपन कर लेता हूँ और आपको उसमें साथ में देख लेते हैं कि क्या कुछ उसमें मेंशन है। चलिए ये एक गिग है, ठीक है? ये टाइटल है, ये उसका इमेज है और बाकी ये पैकेजेज़ हैं, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन है और एंड पे आपके वो सर्च टैग्स भी मेंशन होंगे यहाँ पर, ये ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देखनी है। स्टार्ट करते हैं गिग टाइटल से, ठीक है? तो गिग के बारे में आपको बताया था कि ये आपकी है एक्चुअली एक सब प्रोफ़ाइल होती है, एक आप इसको सर्विस भी कह सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप एक गिग बनाते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका एक सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो टाइटल होता है, ठीक है? तो टाइटल जो होगा गिग का उसमें ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसकी जो रेंज होगी वो 15 कैरेक्टर्स से 80 कैरेक्टर्स के दरमियान होगी, फॉरवर्ड्स इसमें जो चीज़ रह गई थी वो ये रह गई थी, यूज़ एक्शन वर्ड। आप अपने गिग टाइटल में एक्शन वर्ड को यूज़ करोगे। अब एक्शन वर्ड क्या होता है, ये मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने अपने गिग टाइटल के अंदर एक्शन वर्ड यूज़ करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन करूँ, तो एक्शन वर्ड ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कि ऐसा एक्शन बटन भी हम सम टाइम इसको कह सकते हैं कि एक्शन बटन या एक्शन वर्ड, ठीक है? जिसको देख के है जिस पे यूज़र जो है ना कोई ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म करे। ये वेबसाइट है नेटफ्लिक्स की, इस पूरे वेब पेज में आप देख सकते हो कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ है, ठीक है? जिसके थ्रू आप एक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हो, वो है जी आपका ये एक ट्राई इट नाउ ये और दूसरा आपका ये साइन इन, ठीक है? तो एक्शन वर्ड या एक्शन बटन जो होता है उसके थ्रू यूज़र्स से एक्शन परफ़ॉर्म करवाया जाता है, ठीक है? तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो यूज़र का जो फ़ोकस है वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही जाए। तो इस पूरे वेब पेज में जो चीज़ जो आपको जिस अटेंशन आपकी ग्रैब कर रही है वो आपका ये बटन है ये वाला और ये
एक है ट्राई इट नाउ, ठीक है? तो इसी तरह आप लोग अपने टाइटल के अंदर भी एक एक्शन वर्ड यूज़ करोगे। एक्शन वर्ड जो है वो आप किस तरह लिखोगे, वो आप अ, अपने टाइटल के अंदर एक ऐसा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो जिसके सारे लेटर्स आपके वो कैपिटल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर एक गिग है, आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ब्लॉग और स्टोर, ठीक है? तो आप भी कुछ इस तरह का टाइटल बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर के लिए टाइटल बनाते हो, तो आई विल क्रिएट कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर इन शॉपिफाई, ठीक है? तो टाइटल के अंदर आप एक वर्ड ऐसा रख सकते हो, फाइवर आपको अलाउ करता है जिसके सारे लेटर्स कैपिटल हों, ठीक है? तो आप देखें कि अगर इस पूरे टाइटल के अंदर अगर वर्डप्रेस जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर होता, मतलब इसके सारे कैरेक्टर्स कैपिटल कैरेक्टर्स में होते, ठीक है? अपर केस में होते, तो पूरे टाइटल में से जो फ़ोकस होता वो उसके ऊपर ज़रूर जाता, ठीक है? तो आप अपने गिग के टाइटल के अंदर एक ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक एक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसको आप एक्शन वर्ड कहोगे। वो एक्शन वर्ड क्या हो सकता है कि आई विल डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? तो इसमें इन 24 आवर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल डेवलप अ कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स। तो 24 जो आवर्स हैं वो आप उसको कैपिटल कैरेक्टर्स के अंदर रख सकते हो, या आप यूँ कह लो कि आई विल क्रिएट अ कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है? क्विकली, ठीक है? तो क्विकली, या आप समझ लो कि जिस तरह आप इन 24 आवर्स, या आपने खुद चूज़ करना होता है कि वो वर्ड कौन-सा हो जो कि अट्रैक्ट भी करे, ठीक है? तो आपने अपनी जितनी भी गिग्स बनानी है उसमें एटलीस्ट एक जो आपका होगा वर्ड, वो आपने अपर केस के अंदर रखना है उसको, ठीक है? उससे क्या होगा कि वो अटेंशन जो है ना, वो जो यूज़र उसको रीड कर रहा होगा, ठीक है? तो उसका जो फ़ोकस है वो उसके ऊपर ज़रूर जाएगा। आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट भी होना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट से मुराद क्या है, कल हमने देखा था कि जिस तरह टाइटल जो है ना वो कंप्लीट देखने के लिए आपको माउस ओवर करना पड़ता है, जिस तरह ये है, ठीक है? तो टाइटल आपका इतना हो कि फाइवर के पेज पे जब वो डिस्प्ले हो आपकी गिग, तो माउस ओवर करके कंप्लीट टाइटल ना देखना पड़े, ठीक है? यूज़र को, क्लाइंट को बॉदर ना करवाना पड़े, ठीक है? वो सिंपली क्या करे कि देखे बगैर माउस ओवर के, जिस तरह ये सारी टाइटल्स बाकी हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने भी शॉर्ट रखना है, एक कंप्लीट उसमें कोई मैसेज हो, आपकी एंड प्रोडक्ट जो है ना वो उसमें डिलीवर हो रही हो, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप बनाते हो, तो आई विल डेवलप कंप्लीट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है? कुछ आपके टाइटल से जो क्लाइंट है, जो कस्टमर होगा, उसको उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो उसको वहाँ पर रीड करके उसको मिल रही हो, ठीक है? कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर, कंप्लीट वर्डप्रेस, ठीक है? वर्डप्रेस वेबसाइट, या बग फिक्सिंग की है तो आई विल रिज़ॉल्व बग फिक्सिंग, ठीक है? बग इश्यूज़ इन योर वेबसाइट, कुछ इस तरह की चीज़, ठीक है? तो शॉर्ट हो, एक्शन वर्ड आप यूज़ करें, बाकी कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है जब आप टाइटल गिग का डिफ़ाइन कर रहे होंगे। गिग इमेज जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपने कंसीडर करनी हैं वो अब हम देख लेते हैं। गिग इमेज आपको कल बताया था कि जिस तरह यहाँ पर अगर मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, वर्डप्रेस की बजाय अगर मैं यहाँ पर शॉपिफ़ाई लिखता हूँ, तो जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो इसी तरह फाइवर पे जाके, ठीक है, कीवर्ड की बेस पे फ्रीलांसर्स को देख रहे होंगे, ठीक है? तो फाइवर जो है वो कीवर्ड की बेस पे गिग्स को पेज पे ला रहा होगा। तो आप लोगों ने गिग इमेज बनाते वक़्त कौन-कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप ये देख लें कि गिग इमेज जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई क्लाइंट सर्च कर रहा होता है, कल आपको मैंने इसकी रीज़न बताई थी कि जो 50% एरिया है आपका वो गिग इमेज ले रहा होता है, और यूँ समझ लें कि मोर देन 50% जो आपको चांसेज़ होते हैं कि क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो वो आपकी गिग इमेज की बेस पे ही हो रहा होता है। गिग इमेज जो है वो उसमें आपने ऐसा कंटेंट मेंशन करना है, ठीक है, जिससे क्लाइंट जो है ना वो उसकी अटेंशन आप गेट करो,
और उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करे। अब बहुत सारी इमेजेस गिग इमेजेस ऐसी होंगी, ठीक है, जिनमें बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, लाइक उसमें जो कंटेंट होगा वो रीडेबल ही नहीं होगा, ठीक है? या उसका जो डिज़ाइन होगा वो इतना बुरा होगा कि जो क्लाइंट की अटेंशन है वो गेटिंग, जिस तरह ये देखें, ये जो गिग इमेज है, ठीक है? ये इसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल भी है और जो अट्रैक्शन ये अट्रैक्ट भी कर रही है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखूँ, ये वाली जो गिग इमेज है, इसमें ये जो ऊपर कंटेंट नज़र आ रहा है, इसको रीड करने के लिए मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा, मुझे करीब से देखना पड़ेगा। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इतना कम है कि शॉपिफ़ाई के अलावा और ऑर्डर नाउ के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो बाकी जो कंटेंट उसने मेंशन किया हुआ है ये यूज़लेस है, ठीक है? तो जब भी क्लाइंट शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है, फ्रीलांसर्स को, सेलर्स को, तो उसमें आपकी जो गिग इमेज होती है उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है? तो इसलिए आपने अपनी हर गिग इमेज को आपने सोच समझ के लगाना है, ठीक है? और उसमें क्या कुछ आपने चीज़ें कंसीडर करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ले अब ये देखें, ये जो गिग इमेज है, इसमें उसने इतना कुछ मेंशन कर दिया है कि कोई एक मैसेज डिलीवर हो ही नहीं रहा, ठीक है? तो अब देखें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है? तो बहुत सारी आपको गिग्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारे आपको इश्यूज़ नज़र आएँगे, ठीक है? तो अब आपने गिग इमेज डिज़ाइन करते वक़्त, ठीक है, आपने क्या कुछ कंसीडर करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये उसका डायमेंशन है गिग इमेज की। आपने गिग इमेज डिज़ाइन करते वक़्त जो आपकी विड्थ और हाइट की जो रेशियो होगी वो आपके सामने है, ठीक है? 550 पिक्सेल विड्थ, 7 370 पिक्सेल्स हाइट। इसी रेशियो में आप इसकी जो क्वालिटी है, इसकी रेज़ोल्यूशन जो है वो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? इसी एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आपको पता होगा कि हर इमेज की कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन होती है, विड्थ हाइट होती है। तो फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करते वक़्त आप लोगों ने जो उसकी जो रेज़ोल्यूशन रखनी है, उसका जो रेशियो होगा वो ये होगा। ये मिनिमम रेज़ोल्यूशन है, मिनिमम कि 550 क्रॉस 370 ये विड्थ है और 370 पिक्सेल्स ये हाइट है। तो इसी रेशियो में आप जो है वो हाई क्वालिटी या हाई रेज़ोल्यूशन की इमेज भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? अब आप लोगों ने गिग इमेज डिज़ाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे टूल्स होंगे। जिन बच्चों को एडोबी इलस्ट्रेटर का पता है वो तो बड़ी अच्छी गिग इमेज वहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टूल्स का पता नहीं होगा या उन्होंने काम नहीं किया होगा, तो एक बड़ा सिंपल सी वेबसाइट है कैनवा, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? कैनवा, तो canva.com पे जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप बड़ा ईज़िली आप गिग इमेज को डिज़ाइन कर सकते हो और लाइक मैं आपको यहाँ से ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट नोट कर लें, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है डिज़ाइनिंग टूल्स का या जिन्होंने आज तक किसी टूल पे काम नहीं किया, तो वो लोग इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये बड़ा सिंपल टूल है, तो ऑनलाइन आप गिग इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉगिन विद फेसबुक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बड़ा यूज़र फ्रेंडली है ये वाला टूल। ठीक है? तो ये कुछ डिज़ाइन है जो कि मैंने बनाए हुए हैं। तो आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, क्रिएट अ डिज़ाइन, कस्टम डायमेंशन, ठीक है? यहाँ पर आप विड्थ और हाइट रखोगे, 550 पिक्सेल था और 370 पिक्सेल, ठीक है? तो ये आपका वो आर्टबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी गिग इमेज को डिज़ाइन करना है। ये सारे वो ऑप्शंस हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके आप इमेज डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? तो सारे लोग सुन लें, ठीक है? बहुत सारे, चूँकि ये क्लास टेक्निकल की है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी डिज़ाइनिंग सेंस नहीं होगी, ठीक है? या जिन्होंने आज तक किसी टूल पे काम नहीं किया होगा, तो ट्राई ज़रूर करें एक गिग इमेज डिज़ाइन करने की। 1 दफ़ा करें ट्राई, 2 दफ़ा करें, ठीक है? अपना बेस्ट दें
अगर फिर भी आपकी गिग इमेज उतनी अट्रैक्टिव नहीं बन रही, तो फिर आप किसी फ्रेंड से जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर लो और उससे उसे अपना कंटेंट दो, ठीक है? जो गिग इमेज के ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है, तो वो जो डिज़ाइनर होगा वो अपने डिज़ाइन सेंस यूज़ करके आपकी इमेज को डिज़ाइन कर देगा। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के लिए आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट है, तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आई एम नॉट अ गुड डिज़ाइनर, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये टूल के बारे में बता सकता हूँ कि ये जो है ना वो किस तरह काम करता है। तो आप लोगों के पास ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? टेक्स्ट देख लें, एलिमेंट्स देख लें, एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? जिस तरह ये कुछ बने-बनाए, जिस तरह ये शेप्स देख लें, ठीक है? सर्कल आपने ऐड करना है या रेक्टेंगल या ट्रायंगल, ये सारी शेप्स हैं, ठीक है? कुछ बने-बनाए बटन्स होंगे, आपके पास इनपुट फ़ील्ड्स होंगी, ठीक है? ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर मिल सकती हैं रॉयल्टी फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट्स आपको बने-बनाए मिल सकते हैं, लाइक अगर आपने हैप्पी बर्थडे या यहाँ से आप कोई भी जो मोस्ट रेलेवेंट आपको लगता है, ठीक है? आप बजाए इसके कि शुरू से स्क्रैच से शुरू करो, आप ये इनमें से कोई भी टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? टेम्पलेट हैं, फ़ोटोज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, म्यूज़िक, वीडियोज़, बैकग्राउंड जो है ना इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल टूल है जी। लाइक और जो आप कंपोनेंट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने क्या किया, टेक्स्ट में जाके हेडिंग पे क्लिक करके मैंने ये हेडिंग रखी है वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वर्डप्रेस हुँ, वर्डप्रेस कस्टमाइज़ेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रखता हूँ, वर्डप्रेस कस्टमाइज़ेशन। तो जो भी आप कंपोनेंट यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, तो उसको कस्टमाइज़ करने के ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जी यहाँ से उसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से ये जो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका 42 पिक्सेल रखता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, ये सारे वो हम बोल्ड करना है आपने तो आप बोल्ड कर लो। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बोल्ड अंडरलाइन और ये स्पेसिंग और उसके बाद डुप्लीकेशन और ये सारे वो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके वो आई थिंक आ रहे होंगे हाँ, ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ रही हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हो जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई शेप यूज़ करनी है, जिस तरह ये मैं ट्रायंगल जो है वो यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, तो सेंड टू बैक, ठीक है? तो ये एक आपको छोटी-सी डेमोंस्ट्रेशन है कि आप किस तरह चेंज कर सकते हो, किस तरह काम कर सकते हो, लाइक ये, ठीक है? तो जिनकी डिज़ाइन सेंस अच्छी है, ऑब्वियसली उनका डिज़ाइन भी अच्छा होगा, ठीक है? तो बताने का सिर्फ़ मकसद अभी यहाँ पर ये है कि आप कैनवा को यूज़ करके बड़ा ईज़िली, ठीक है, आप गिग इमेज को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त किन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, वो अभी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है? अभी सिर्फ़ मैं आपको टूल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कुछ आप यहाँ से आप सेव कर सकते हो उसको, आप पीएनजी में उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो वो आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको जाके वहाँ पर यूज़ कर लो, ये आपकी पीएनजी इमेज है, ठीक है? तो ये टूल है, ये नोट कर लें, ठीक है? आप मज़ीद इस पे काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका, ठीक है? अच्छा जो लोग अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में वो लोग बताएँ जिनको डिज़ाइन सेंस की समझ है या जो लोग डिज़ाइनिंग पे जिन्होंने काम किया हुआ है ऑलरेडी, कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रा मेंशन कर दें कि आप में से कितने बच्चों ने इससे पहले थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, या जिनको पता है कि डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, एक अच्छा डिज़ाइन, ठीक है? या किसी ने एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम किया हो या किसी भी दूसरे टूल पे।
बताएँ जी, कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, इस टूल को मैं बंद करता हूँ। अब दोबारा हम वापस जाते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ठीक है, मोहम्मद हसीब थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है? और मोहम्मद नफ़ीस इलस्ट्रेशन पे काम किया हुआ, इट मीन्स कि आपको टूल के बारे में पता होगा। अच्छा जी, ये जो लोग मेंशन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप इनसे हेल्प ले सकते हो। जी बताएँ, जिन्होंने मेंशन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो क्या आप बाकी लोगों की हेल्प करोगे? क्योंकि टेक्निकल के अंदर स्टूडेंट्स वो आते हैं जिनका कोई एज़ सच एक्सपीरियंस नहीं होता, ये जिनकी डिज़ाइन सेंस इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसमें जो यहाँ पर तो सारे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है? तो जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, या जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ, तो वो इन बच्चों से हेल्प ले सकते हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर एक भाई थे किसी यकूब शायद, जो कल दिखा रहे थे अपनी गिग, या लोगो डिज़ाइनर भी थे यहाँ पर, ठीक है? तो आप लोगों ने एक-दूसरे की हेल्प करनी है लाज़मी, ठीक है? तो अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएँ स्लाइड के अंदर। आपने गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त ये सारे पॉइंट्स लाज़मी ज़हन में रखने हैं। एक सबसे मेन पॉइंट गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त ये ज़हन में रखना है, एक मेरी बात लाज़मी ज़हन में रखिएगा जब भी आप गिग इमेज डिज़ाइन कर रहे होंगे, कि भई गिग इमेज को डिज़ाइन करने का मकसद ये नहीं कि आप कोई खूबसूरत चीज़ बनाओ, या बड़ी जी कोई बड़े कोई कलरिंग यूज़ करो। गिग इमेज को डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि गिग इमेज जो है वो आपकी वो इफ़ेक्टिव हो, ठीक है? मीनिंगफुल हो। खूबसूरत वो मैटर कर खूबसूरती मैटर नहीं करेगी। खूबसूरती से ज़्यादा आपकी जो कंटेंट होगा वो मैटर करेगा, ठीक है? वो आपका मैसेज वो मैटर करेगा जो कि आप कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है? तो गिग को खूबसूरत बनाना मकसद नहीं है, गिग को मीनिंगफुल बनाना ये मकसद है। ये बात लाज़मी ज़हन में रखिएगा, ठीक है? कि एक्चुअली गिग इमेज जो है ना वो डिज़ाइन करने का मकसद ये है, या फाइवर ने गिग इमेज का ऑप्शन क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक गिग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। गिग टाइटल भी है, इमेज भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। पैकेजेस भी हैं, एफएक्यूज़ भी होंगे, सर्च टैग्स हों, तो एक गिग के अंदर बहुत कुछ होता है। जो गिग इमेज का मेन पर्पज़ है, वो ये है कि ऐसा मैसेज, ऐसी बात जो आप टेक्सचुअल कंटेंट में कन्वे ना कर पाओ, वो आप ग्राफिकली कन्वे कर दो। आप सबको पता है कि एक इमेज जो है वो मैसेज जो आप थाउज़ेंड ऑफ वर्ड्स के अंदर कन्वे कर रहे होते हो, वही मैसेज आप एक ग्राफिकली एक इमेज के अंदर भी कन्वे कर सकते हो, ठीक है? तो वो गिग इमेज का ये मकसद है। अगर आप सिर्फ़ ये करेंगे कि गिग इमेज के ऊपर भी आप जो है ना वो सिर्फ़ आप टेक्स्टुअल कंटेंट ही रखेंगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, तो वो मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कोई टेक्स्टुअल कंटेंट लिखना है तो वो ये जगह है, ठीक है? वो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन हाँ, कंटेंट तो ऑब्वियसली होगा, आप कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है? लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखना कि वो गिग इमेज के ऊपर जो है ना वो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है? तो गिग को खूबसूरत बनाना ये मकसद नहीं होता, गिग को मीनिंगफुल बनाना। आपकी मैसेज क्या कन्वे कर रही है, ठीक है? क्या आपकी गिग इमेज को देखकर जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपकी गिग को देख रहा है, क्या उसको उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम से मुराद क्या है? अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ, फाइवर पे जाके मैंने एक लोगो डिज़ाइनर जो है वो, या एक वर्डप्रेस डेवलपर मैंने वो हायर करना है। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिखूँगा तो मुझे ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो मुझे आपकी इमेज को देखकर वर्डप्रेस, ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिले। मुझे पता चले कि हाँ भाई, ये बंदा वर्डप्रेस जो है ना वो उस पे वेबसाइट बना सकता है। तो गिग के ऊपर आपने ऐसा कंटेंट रखना है, और गिग का ओवरऑल मकसद भी ये है कि वो मीनिंगफुल हो, खूबसूरत बनाना मकसद नहीं है। ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के अंदर जब आप वर्डप्रेस या शॉपिफ़ाई या कस्टम डेवलपमेंट की गिग्स बना रहे होते हैं।
अच्छा जी, पहला पॉइंट जो है वो सबसे पहले वो है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गिग इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाई क्वालिटी इमेजेस आपने यूज़ करनी है, ठीक है? आप सबको पता है अगर ह्यूमन की साइकी ये है कि अगर भई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जिस तरह ये देखें, ये जो आपके पास अ, 4 गिग्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है? इनमें इन वीडियोज़ की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है? तो एक अनइंटेंशनली एक मैसेज जो है ना मुझे मिल रहा है, एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि हाँ, कि भई ये बंदा जो है हाँ, ये इसकी गिग की जो वीडियो है इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं न कहीं मैं ये सपोज़ कर रहा हूँगा कि हाँ यार, ये बंदा जो है ना वो इसने वीडियो अच्छी लगाई हुई है, ठीक है? हाई क्वालिटी इमेज की हुई है। हाँ, इसका काम भी हो सकता है कि वो हाई क्वालिटी का ही हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई गिग इमेज हो, जिसकी क्वालिटी बड़ी ही पुअर हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं ये सपोज़ करूँगा कि यार ये बंदा जिसकी अपनी गिग इमेज की क्वालिटी इतनी पुअर है, तो ये क्वालिटी वर्क क्या मुझे देगा? ठीक है? आप खुद क्लाइंट बनकर सोचें, ठीक है? क्लाइंट की सोच से जो है ना वो गिग्स को देखें, तो ये चीज़ कहीं न कहीं मैटर करती है क्वालिटी, ठीक है? अब ये इन 4 गिग्स में से ये जो 2 गिग्स हैं जिनकी वीडियो क्वालिटी बड़ी ही अच्छी है, ठीक है? तो मेरा दिल करेगा कि हाँ यार, मैं इस पे अपना टाइम स्पेंड करूँ, ना कि उन गिग्स के ऊपर जिनको देख के जो है ना वो एक मुझे मैसेज मिल रहा हो कि भई हाँ, ये बंदा जो है ना वो इसकी गिग इमेज की क्वालिटी इतनी पुअर है, तो ये क्वालिटी वर्क क्या डिलीवर करेगा, ठीक है? तो ये ह्यूमन की साइकी है। तो आपने ह्यूमन की साइकी के साथ खेलना है, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी गिग इमेज यूज़ करो, वो हाई क्वालिटी की हो। गिग डायमेंशन आपको बता दिए मैंने, उसके अंदर ही आप उसकी जो क्वालिटी है वो आप बेहतर कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो कॉपीराइट। आपने दूसरों की गिग इमेजेस को अपनी गिग इमेज के एज़ अ गिग इमेज नहीं यूज़ करना, ठीक है? कॉपीराइट का इश्यू आएगा। ना ही आपने कंटेंट को यूज़ करना है। कंटेंट से मुराद क्या है, आप पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन उठाओ और अपनी गिग के ऊपर लगा दो। ऐसा भी नहीं करना और आपने गिग इमेज को भी नहीं यूज़ करना। ना आपने गूगल से उठा के अपनी गिग के ऊपर वो इमेज लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पर तो ख़ैर इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वरना यूएस के अंदर लाखों में इसका फ़ाइन है, तो आपको पे करना पड़ता है जब भी आप किसी की दूसरी की चीज़ उठा के बगैर उसके पूछे यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? तो फाइवर क्या करेगा, अगर आप किसी दूसरे की इमेज यूज़ कर रहे होंगे अपनी गिग के ऊपर या गूगल से उठा के यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आज नहीं, कल नहीं, जो ही वो डिटेक्ट करेगा, तो आपकी जो गिग है उसको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि गिग इमेज खुद डिज़ाइन भी खुद करनी है आपने, हाई क्वालिटी की, और इसकी जो है ना वो गूगल से उठा के आपने यूज़ नहीं करनी। तीसरा जो पॉइंट है गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त वो ये है कि आपकी जो गिग इमेज है उसके ऊपर जो कंटेंट होगा वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? गिग इमेज का कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब रेलेवेंसी से मुराद क्या है कि ऐसा ना हो कि जी जिस तरह आप मार्केट में जाते हो, ठीक है? मार्केट में अगर आप जाओ किसी शॉप पे लिखा हो अली पान शॉप और नीचे जी आलू प्याज़ उसने लगाए हों, ठीक है? तो उसमें रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है? कि भई जो बंदा ऊपर शॉप का जो नेम है उसको देखकर अली पान शॉप जिसने वो ये कंसीडर करेगा, सपोज़ करेगा कि हाँ यार पान मिलेगा, लेकिन अंदर जाएगा तो आलू प्याज़ होंगे, सब्ज़ी होगी, कुछ दूसरा रेलेवेंसी नहीं होगी, तो यूज़र जो है ना वो फ़ौरन ही नेविगेट कर जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप भी एक शॉप ओपन करने वाले हैं। एक मंडी के अंदर आपने एक दुकान खोलनी है, ठीक है? फाइवर एक मंडी की तरह है। लोगों ने अपनी-अपनी इसमें शॉप्स ओपन की हुई हैं। लोगों ने अपनी-अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, ठीक है? तो कस्टमर डीलिंग और कस्टमर की जो सोच है आपने वो ज़हन में रखनी है और उसके बाद आपने अपनी जो गिग है वो बनानी है, अपनी शॉप जिस तरह होता है ना जी कि बाज़ार के अंदर जो सेल्स ज़्यादा होती है वो उस शॉप की होती है जो कि जिसकी लोकेशन अच्छी हो मार्केट के अंदर। अगर बाज़ार में जाएँ, ठीक है, फ्रंट पे जो भी शॉप्स होंगी, ठीक है, ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास जाएँगे।
अगर कहीं गलियों में आगे जाके कोई शॉप होगी तो वहाँ पर कस्टमर्स नहीं जाएँगे या कम जाएँगे, ठीक है? तो बाहर शॉप के अंदर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गारमेंट्स की मार्केट में गए हो, तो जो वहाँ पर शॉप्स होंगी, उन्होंने अपनी शॉप के बाहर कुछ मॉडल्स या जो मोस्ट अब उनकी जो ट्रेंडिंग जो आइटम्स हैं, वो डिस्प्ले की होंगी, ताकि कस्टमर जो है ना, वो फ़ौरन अट्रैक्ट करे और शॉप के अंदर आए। एक दफ़ा शॉप के अंदर आ गया, तो फिर जो है ना वो जो उस शॉपकीपर की जो डी कम्युनिकेशन होगी, उसकी जो डीलिंग होगी, बात उसके ऊपर चली जाएगी कि वो किस तरह डील करता है। अगर वहाँ डीलिंग अच्छी हो गई, तो वो उसकी सेल हो जाएगी, वो उसकी आइटम जो है वो सेल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी होता है भई। फाइवर के अंदर आप बनाते हो गिग बनाते हो, ठीक है? आपने गिग बनाई, तो फाइवर जब कस्टमर कोई कीवर्ड सर्च करेगा, तो जो फ्रंट पे जो पहले पेज पे गिग्स आएँगी, ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास ही जाएँगे, ठीक है? जिस तरह फ्रंट पे जो शॉप्स होती हैं मार्केट में, ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास जाते हैं, ठीक है? तो कस्टमर जो है ना वो इन्हीं में से किसी न किसी गिग या सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जो पहले पेज पे होंगे। शायद ही कोई ऐसा सीन है कि क्लाइंट को दूसरे पेज पे जाना पड़े या तीसरे पेज पे जाना पड़े, ठीक है? आप सबको पता है कि जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो, तो पहले पेज से ही आप साइट्स को जो है ना वो सेलेक्ट करके उनको आप व्यू करते हो। शायद ही आप में से कोई दूसरा पेज पे जाके साइट्स को देख रहा हो, ठीक है? तो कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आएँगे, कीवर्ड सर्च करेंगे, आपकी गिग अगर पहले पेज पे आ रही होगी, ठीक है? तो उनमें से फिर जो है ना वो क्लाइंट के ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपकी गिग पे जाए। एक दफ़ा क्लाइंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शॉप में एंटर हो चुका, आपकी गिग पे उसने क्लिक कर दिया, तो उसके बाद जो है ना वो बाकी सारी चीज़ें देखेगा, हाँ भई शॉप अच्छी बनी हुई है, गिग अच्छी बनी हुई है, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन या डीलिंग, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह ही आपने जिस तरह एक बिज़नेसमैन जो होता है वो अपना बिज़नेस रन कर रहा होता है, तो वो आपका बिज़नेस है, ठीक है? तो आपने जी रेलेवेंसी हम इसको देख रहे थे कि रेलेवेंट कंटेंट आपने मेंशन करना है। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि ऊपर लिखा हो शॉपिफ़ाई, इस पे जब मैं क्लिक करूँ, तो आगे जाके पता चला जी कि ये तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है? या कोई और सर्विस ये दे रहा है। तो जो चीज़ बाहिर नज़र आ रही है, ठीक है? जब उस पे क्लिक किया जाए, तो क्लिक करके जब डिटेल में हम इस गिग को देखेंगे, तो मुझे यहाँ पर भी वही कंटेंट नज़र आए। ठीक है? डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रेलेवेंसी हो, यहाँ पर अगर शॉपिफ़ाई है, तो यहाँ पर भी शॉपिफ़ाई से ही रेलेवेंट कंटेंट मुझे मिले, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। अगर आप गिग बना रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफ़ाई डेवलपमेंट की, ठीक है? तो गिग इमेज के ऊपर आप कंटेंट रखोगे शॉपिफ़ाई का ही, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने यही रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिग बना रहे हो बग फिक्सिंग की, तो आप गिग इमेज के ऊपर भी कंटेंट मेंशन करोगे बग फिक्सिंग का। तो आपकी डिस्क्रिप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं, उसमें जो कंटेंट होगा वो भी बग फिक्सिंग से ही रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि बाहर आपने गिग इमेज के ऊपर बग फिक्सिंग मेंशन की हुई है कि आई विल फिक्स सीएसएस इश्यूज इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अंदर जाके पता चले कि आप जी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हो और आप जी ई-कॉमर्स स्टोर भी डेवलप कर रहे हो, नहीं, ठीक है? तो जो गिग इमेज बाहिर है, जो कंटेंट बाहिर है, वही अंदर होना चाहिए। चौथा पॉइंट, आपने अपने गिग इमेज के ऊपर ऐसा कंटेंट हरगिज़ मेंशन नहीं करना, ठीक है? जिससे मकसद सिर्फ़ ये हो कि क्लिक करे। यूज़र जो है वो कहीं न कहीं क्लिक करे। यूज़र जो है ना वो हमारी शॉप के अंदर एंटर लाज़मी हो। बाहर आप ऐसी चीज़ लगा दो कि भई कस्टमर जो है ना वो उससे अट्रैक्ट हो जाए। वाह, वाह, वाह! क्या बात है जी। शॉप के अंदर जाए, तो अंदर के शॉप के अंदर जो है ना कुछ भी ना पड़ा हो। ठीक है? शॉप के अंदर अजीब-अजीब चीज़ें हों, उस लेवल की चीज़ें ना हों। फिर क्या होगा कि कस्टमर एंटर तो हो जाएगा लेकिन फ़ौरन वो वापस बाहर आ जाएगा उस शॉप में से। ठीक है? तो आपकी गिग इमेज के ऊपर आपने ऐसा कंटेंट मेंशन नहीं करना जिसका मकसद सिर्फ़ ये हो कि क्लिक क्लिक करे, यूज़र क्लिक करे। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी ख़ास तौर पे तब जब आप कोई सॉफ्टवेयर जो है ना वो ढूँढ रहे होते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आईडीएम या कोई भी सॉफ्टवेयर आप ढूँढते हो, तो यहाँ से हम देख भी लेते हैं। अ, जिस तरह आजकल बच्चों को जी, ख़ास तौर पे ऐसी वेबसाइट पे
ये जो क्लिक बेट वाला कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ये गिग 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 इमेज। तो अक्सर वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है कि वो ऐसी एड्स चल रही होती हैं, डाउनलोड डाउनलोड, वो ब्लिंक कर रहा होता है, यूज़र जो है ना वो गलती से उस पे क्लिक कर देता है, लेकिन वो होती ऐड है, तो कहाँ से कहाँ यूज़र पहुँच जाता है, ठीक है? तो आप सबको पता है कि फिर बड़ा गुस्सा भी आता है, कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है, ठीक है? तो इस तरह ये देखें, इतने यहाँ पर तो फिर भी कम है। जिस तरह ये देखिए, ये देखें, ये एक एडवर्टाइज़मेंट है, ये एक ऐड है, ठीक है? तो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है ना वो सर्च किया, इस वेबसाइट पे आया, तो यहाँ पर मेन उसके ये स्लाइडर वाली जगह पे मुझे ये नज़र आ रहा है। तो जो फ़ैमिलियर नहीं है, जो वेरी फर्स्ट टाइम आएँगे, वो तो इस पे क्लिक करेंगे, भई मैं आगे पता नहीं कहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो ये जो ऐड लगी हुई है, ठीक है? तो इस वेबसाइट, ये जो सॉफ्टोनिक वेबसाइट है, इसका जो ओनर है उसने ऐड इस जगह पर इसीलिए लगाई है ताकि कस्टमर्स इस वेबसाइट की जो ट्रैफ़िक है, वो मैक्सिमम इस लिंक पे क्लिक करे। लिंक पे क्लिक करने से उसको क्या फ़ायदा होगा? आपको पता है कि जितनी ज़्यादा क्लिक्स होंगे, ठीक है? उतना ही उसको जितने ज़्यादा इंप्रेशंस होंगे, क्लिक्स होंगे, उतना ही ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? तो ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना। अब सबको पता है कि जब ये गलती से क्लिक हो भी जाए, तो बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है? तो क्लिकबेट, गिग के ऊपर ऐसा कंटेंट हरगिज़ मेंशन नहीं करना, जिससे आपका ये मेन पर्पज़ हो कि भई यूज़र क्लिक कर दे, ठीक है? अब सेलर जो हैं वो क्यों क्लिक्स करवाते हैं, ठीक है? वेबसाइट की सेंस में तो बात समझ में आती है, ठीक है? जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी गिग्स पे जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वो उस गिग की रैंकिंग भी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप 2 नंबर तरीके से अपने क्लिक्स जो है ना वो बढ़ाओ, ठीक है? तो इसका उल्टा आपको नुकसान होगा। यूज़र जाएगा तो सही, कस्टमर क्लिक तो करेगा, लेकिन क्लिक करने के बाद जब आगे उसे कुछ इर्रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, तो वो उधर से ही वापस आ जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी गिग की रैंकिंग बेहतर होने की बजाय उसकी कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप ज़हन में रखें कि गिग पे जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी रैंकिंग बेहतर होगी। ये तो एक मैटर है, हर सेलर का एक, कह लो कि एक पर्पज़ होता है कि यार मेरी गिग पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों, लेकिन 2 नंबर तरीके से नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। 5वाँ पॉइंट, बैजेज़। आपने अपनी गिग इमेज के ऊपर बैजेज़ मेंशन नहीं करने। अब बैजेज़ से मुराद क्या है? फाइवर जो है ना वो इसमें 4 4 तरह के सेलर्स होते हैं। न्यू सेलर, ठीक है? यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है? ये लेवल 1 सेलर है, ये लेवल 2 सेलर है, ठीक है? और यहाँ पर शायद आप ये टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है? टॉप रेटेड, लेवल 1, लेवल 2 और चौथा जो होता है वो न्यू सेलर होता है, ठीक है? तो 4 तरह के सेलर्स होते हैं। आप देखेंगे कि जो लेवल 1, लेवल 2 हैं तो उन पे ना बैज लगा होता है। फाइवर उनको एक बैज देता है, लेवल 1 वाले को, लेवल 2 वाले को और टॉप रेटेड को। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं मेंशन करना कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 2 सेलर हो, तो आप अपनी गिग इमेज के ऊपर वो बैज मेंशन कर दो, ठीक है? कि भई मैं लेवल 2 सेलर हूँ या मैं टॉप रेटेड हूँ। तो ये फाइवर रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी गिग इमेज के ऊपर अपने बैजेस को मेंशन करो, जो आपको बैज मिला हुआ है फाइवर की तरफ से, ठीक है? क्यों? क्योंकि बैज ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा होता है जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखता है। तो बैजेस को यूज़ नहीं करना। छठा पॉइंट, गिग इमेज डिज़ाइन करते वक़्त जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करोगे, सबसे बड़ी मिस्टेक, और ये मिस्टेक आपको यहाँ पर भी बहुत सारी गिग्स में नज़र आएगी। जिस तरह ये देख लें कि आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करना। डोंट यूज़ टू मच टेक्स्ट ऑन एन इमेज। जितना ज़्यादा टेक्सुअल कंटेंट होगा, उतनी ही कम रीडेबिलिटी होगी, ठीक है? रीडेबिलिटी उतनी ही कम होगी, कंटेंट आपका उतना ही कम विज़िबल होगा। आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे ने इतना कुछ मेंशन किया हुआ है। अब ये देखें, इसका ये जो कंटेंट है, इसको देखने के लिए मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा।
मुझे गौर करना पड़ेगा और मेरी आँखों पे ज़ोर पड़ेगा, ठीक है? तो रीडेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? मैं कंफर्टेबल नहीं होऊँगा इस कंटेंट को रीड आउट करने के लिए। अगर मैं इसको देखूँ, तो हाँ, ये जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना है कि मैं इसको ईज़िली रीड कर सकता हूँ, ठीक है? तो टू मच टेक्स्ट यूज़ नहीं करना। जब आप लोग अपनी गिग इमेज डिज़ाइन करके लाओगे, तो जो मेन मिस्टेक्स होंगी, उनमें से ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स की गिग इमेज के अंदर होगी, ठीक है? तो गिग इमेज तो आप यहाँ कैनवा के ऊपर कर रहे होंगे, तो कैनवा का जो आर्टबोर्ड होगा, वो तो आपकी पूरी विंडो की स्क्रीन जितना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, अगर यहाँ पर पूरी गिग इमेज के ऊपर अगर कैनवा के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, तो हाँ, गिग जो फाइवर की जो जब ये गिग मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर कस्टमर्स को भी उतना ही नज़र आएगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि फाइवर जो है वो आपके गिग इमेज को 1/4 की रेशियो से आपको विड्थ देगा, ठीक है? अब मेरी जो ये लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन की विड्थ जो भी है, ठीक है? टोटल विड्थ में, ठीक है, सिर्फ़ 4 गिग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो मेरी स्क्रीन का 1/4 जो पोर्शन होगा, वो 1 गिग इमेज को या 1 गिग को मिल रहा है, ठीक है? तो 1/4 दूसरी को, 1/4 तीसरी को, चौथी को, ठीक है? तो इतने से एरिया में, ठीक है, आपकी गिग इमेज डिस्प्ले होगी, तो आपका कंटेंट या आपके टेक्सुअल कंटेंट का फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए कि अगर किसी भी कस्टमर की स्क्रीन के 1/4 एरिया में आपके गिग इमेज डिस्प्ले हो, तो वो फिर भी उसका जो कंटेंट है वो रीडेबल हो। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो टू मच टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अ, टेक्स्ट कम से कम रखें। आपको पहले भी बताया कि गिग इमेज का मकसद ये है कि आप वहाँ पर ऐसा कंटेंट या ऐसी ग्राफ़िकली आप अपना मैसेज कन्वे करो। वो बात जो आप टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं कन्वे कर सकते, वो आप ग्राफ़िकली करो। डेंसिटी, ठीक है? आपकी गिग इमेज सिंपल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। पहले तो हमने सिर्फ़ टेक्स्ट की बात की ना, अब हम जनरली देख रहे हैं। अब ये गिग इमेज देखें कि इसमें 3, 4, 5, 6 चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं। लेकिन ये जो गिग इमेज है, इसमें कंटेंट जो है वो कम है, चीज़ें कम हैं, ठीक है? तो ये सिंपल है, अट्रैक्टिव है, रीडेबल है, ठीक है? फ़ोकस इस पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं कर देना कि भई एक गिग इमेज है और वो आपकी स्क्रीन के 1/4 एरिया में आ रही है। उसमें आप टेक्स्ट टेक्स्ट भी ऐड करो, उसमें आप लोगो भी ऐड करो, उसमें आप आइकन्स भी लगाओ। तो एक गिग इमेज पे आप जो है ना वो इतना कुछ कर दो कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स, जिस तरह ये देख लें। ये जो गिग इमेज है, उसने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा कंटेंट मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर ये तीसरा पोर्शन है और यहाँ पर ये देखें जी, ये डॉलर्स भी लगाए हैं उसने। तो बहुत, अब नीचे ये शॉपिफ़ाई का लोगो भी है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कुछ आपने मेंशन नहीं करना। अपनी गिग इमेज की जो डेंसिटी है वो आपने कम से कम रखनी है, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट है, जहाँ पर आप बहुत सारे आप जो लोग होंगे, जहाँ पर मिस्टेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना। आप सबको पता है कि जो सिंपल डिज़ाइन होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। सिंपल डिज़ाइन ही हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप गूगल का लोगो देख लो, जी, फेसबुक का लोगो देख लो, एफ, ठीक है? इसी तरह जो बड़े-बड़े लोगोज़ हैं, ठीक है? आप देखेंगे कि उसमें जो डिज़ाइन है वो बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है? सिंपल डिज़ाइन अट्रैक्टिव होता है, ठीक है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो जो चीज़ होगी वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है? अगली चीज़ जो है वो प्रोपोर्शंस। आपकी गिग इमेज के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, अगर कोई लोगो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी गिग इमेज के ऊपर, तो उसकी जो पोज़ीशन है, वो प्रॉपर हो, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हो। इस तरह वो इसको अब क्या कहेंगे डिज़ाइन सेंस में, डिज़ाइनिंग की टर्म्स में, आप बता दीजिए, जिनको पता है जी, कि प्रोपोर्शंस, ठीक है?
मैं तो अपने लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो अलाइनमेंट है या उसकी जो पोज़ीशन है, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हो, ठीक है? इस तरह वो अ, अजीब से अंदाज़ में इसको आप क्या कहेंगे कि उसका एंगल जो है ना वो इस तरह ना हो, ठीक है? इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, आप बता दें जो डिज़ाइनिंग है जो डिज़ाइनर्स हैं, उनको अगर कोई टर्म का आइडिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जी जिस तरह ये देखें, यहाँ पर इस बंदे ने ये मिस्टेक की हुई है। उसने ये स्क्रीनशॉट तो लगाया हुआ है लेकिन उसकी जो पोज़ीशन है उसने किस तरह रखी हुई है, ठीक है? और ये आप उसकी फ़ोटो भी देख लें जी, कि वो यूँ जिस तरह कोई फ़िल्म की शूटिंग हो रही होती है, ठीक है? उसमें जो फ़ोटोज़ चल रही होती हैं, कोई शादी की वीडियो बन रही होती है, तो उसमें जिन्हें इमेजेस घूम-घूम के आ रही होती हैं, तो इस तरह नहीं करना जी, ठीक है? तो आपकी जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ऑब्जेक्ट्स से मुराद क्या है? अब ये लोगो शॉपिफ़ाई का ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो इनकी जो पोज़ीशन है वो आपने ठीक रखनी है। अब जिस तरह अब इस गिग इमेज के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी जो पोज़ीशन होगी वो आपने वो अ, इस तरह रखनी है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अंदर। अच्छा, डेंसिटी और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? डेंसिटी टेक्स्ट का तो पता है कि जी कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस पॉइंट पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कम से कम टेक्स्ट हो। और डेंसिटी में ही हम ये कह रहे हैं कि आपकी गिग इमेज जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बन रही है, वो बहुत ज़्यादा ना हों, ठीक है? ओवर क्राउड, ठीक है? आपकी जो इमेज है वो ओवर क्राउडेड ना हो। आपकी गिग इमेज अगर 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, 4 चीज़ों 5 चीज़ों से मिलकर बन रही है, तो कम से कम आप कंपोनेंट्स को यूज़ करें। आपकी गिग इमेज कम से कम कंपोनेंट्स को यूज़ करके बन रही हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर हम सिर्फ़ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ओवरऑल हम बहुत सारी जनरली देख रहे हैं, आपकी गिग इमेज के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस गिग इमेज की बात करूँ तो इसमें 1, 2 ये 2 कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें तीसरा टेक्सचुअल कंटेंट ये भी एक कंपोनेंट इसका 3 कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह बाकी भी। तो कम से कम आपके कंपोनेंट्स हों। ये था डेंसिटी। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट ठीक है, थैंक यू मोहसिन। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो गिग इमेजेस हैं, ठीक है? वो आपकी अ, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? आपको मैंने कल एक गिग एक अकाउंट दिखाया था, जिस तरह अगर हम इसकी बात करें शॉपिफ़ाई इजाज़, आपको पता है कि ये फाइवर में जब आप न्यू सेलर होते हैं, तो आप 7 गिग्स बना सकते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो गलती इस बंदे ने की हुई है, जो पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? कि अगर आपके फाइवर के अकाउंट पे एक से ज़्यादा गिग्स हैं, ठीक है? तो आप हरगिज़ ऐसा नहीं करोगे कि एक ही गिग इमेज सबके ऊपर लगा दो, ठीक है? हम कहाँ देख रहे थे जी? जी, ठीक है? आपके अकाउंट के ऊपर अगर 5 गिग्स हैं, 6 गिग्स हैं, 4 गिग्स हैं, एक से ज़्यादा गिग्स हैं, तो आप हरगिज़ ऐसा नहीं करोगे कि सारी गिग्स के जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो गिग इमेजेस हैं, ठीक है? उनके डिज़ाइन जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर 5 गिग्स हैं तो पाँचों गिग्स की जो गिग इमेजेस हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें क इसने कहीं न कहीं मिस्टेक की हुई है कि जिस तरह ये देखें, ये उसने हर जगह अपनी सेम पोज़ीशन पे अपनी उसने फ़ोटो मेंशन की हुई है। तो कहीं न कहीं अपनी फ़ोटो लगाना ये ठीक भी होता है, लेकिन अब ये देखिए उसने जर्सी डाली हुई है और अ, एक वो सिटी स्टाइल है इसका, ठीक है? तो आपकी इमेज जो हो वो प्रोफ़ेशनल हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि उसको देख के हँसी छूट जाए बंदे की, ठीक है? तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताने मकसद है कि आपके अकाउंट पे फाइवर के अकाउंट पे अगर एक से ज़्यादा गिग्स हैं, तो हर गिग की जो इमेज होगी वो यूनिक होनी चाहिए।
उसका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए, उसका डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इसकी। अगर अब ये वो वही बात कि अगर आप अपनी अ, पर्सनल फ़ोटो आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो आपकी वो प्रोफ़ेशनल इमेज हो, ठीक है? जिस तरह ऐसा ना हो कि आप जी लेटे हों या आप कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं, तो आप जी वो फ़ोटो लगा दो, आपकी प्रोफ़ेशनल फ़ोटो कौन-सी होती है वो हमने कल देखा है, ठीक है? तो आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो अपने गिग के ऊपर, गिग इमेज के ऊपर। अब ये लगाना भी ठीक है क्योंकि पता चले कि हाँ भी हाँ, अगले एंड पे बंदा काम कर कौन-सा रहा है, ठीक है? कौन बंदा काम कर रहा है। तो समटाइम जो है ना ये चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब ये सारे पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त, अगर आप खुद कर रहे हो तब या आप किसी से अगर डिज़ाइन करवा रहे हो, तो उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिएगा या अगर गिग इमेज बन के आ जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर वेरीफ़ाई कीजिएगा। अब ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएँ कि मैंने क्या कुछ आपको बताया है गिग इमेज से रिलेवेंट वो कौन-कौन से पॉइंट्स थे? ज़रा चेक करते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। बताएँ जी कि क्या कुछ आपने कंसीडर करना है गिग इमेज को डिज़ाइन करते वक़्त? कमेंट बॉक्स में बताएँ। हाँ जी। अरूसा बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। थीम हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक सेम थीम पे मल्टीपल गिग इमेजेस हम ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन 100% डिज़ाइन सेम हो, ये फाइवर आपको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? तो आप लोगों ने थीम बल्कि यूज़ करें, आई विल हाइली रिकमेंड कि आप लोगों की जितनी भी गिग इमेजेस हो, वो सेम थीम के ऊपर हों। सेम थीम से मुराद क्या है? सेम थीम से मुराद ये कि उसमें जो आपका लेआउट हो, गिग इमेज का लेआउट, वो सबका सारे गिग इमेजेस का सेम हो, ठीक है? तो सेम थीम पे आप मल्टीपल गिग्स बना सकते हो, लेकिन सेम डिज़ाइन पे नहीं, 100% सेम डिज़ाइन पे नहीं। हाँ जी, क्वालिटी, कॉपीराइट अ, टेक्स्ट जो है वो कम से कम होना चाहिए और जी रेलेवेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी, आपकी इमेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए और जी बताएँ कोई यूनिक, क्लियर, इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आपने फ़ोकस क्वालिटी पे करना है, ठीक है? चलिए मैं बाकी ये हाँ, अवॉइड क्लिकबेट हाँ, ये बात भी ठीक है। तो आप लोगों ने भी मैं ये स्लाइड बल्कि आपसे मैंने शेयर कर दी है, तो हाँ, ये सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं। डायमेंशन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, डेंसिटी एंड हाई क्वालिटी मुदस्सिर हमीद डेंसिटी से मुराद ये है कि गिग इमेज की डेंसिटी आपके गिग इमेज की डेंसिटी कैलकुलेट हो रही होती है आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेस पे। अगर एक गिग इमेज अगर एक गिग इमेज फॉर एग्जांपल 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। अगर एक गिग इमेज 10 कंपोनेंट्स से मिलकर बन रही है, अब कंपोनेंट्स में क्या है वो सब कुछ आ सकता है जो हमने देखा है, लोगो, आइकॉन, टेक्स्ट कुछ भी। अगर एक गिग इमेज 10 कंपोनेंट्स से मिलकर बन रही है, तो उस गिग इमेज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो जो क्वालिटी का जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है वो ये है कि जो इमेज है वो आपकी वो पिक्सेलेटेड ना हो, ठीक है? वो हाई रेज़ोल्यूशन हो उसकी अ, चीज़ें क्लियर हों, जो आइकन यूज़ करें वो हाई क्वालिटी के करें। हाई क्वालिटी का मतलब है कि क्वालिटी अच्छी हो, रेज़ोल्यूशन अच्छी हो, ठीक है? और डेंसिटी से मुराद वो कंपोनेंट कम से कम कंपोनेंट्स यूज़ करें गिग इमेज के ऊपर। अच्छा आप बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब इन सारी बातों का अगर मैं समराइज़ करूँ इन सारी बातों को, ठीक है? तो एक ही मकसद है। एक ही मकसद बनता है गिग इमेज का कि भई आप ऐसी गिग इमेज डिज़ाइन करो
जो कि इफ़ेक्टिव हो, जो मीनिंगफुल हो, ठीक है? जिस गिग इमेज को देखकर क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। ये मेरी जितनी भी बातें की हैं, इन सारी बातों का एक ही मकसद, और हरगिज़ आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि आप गिग इमेज को खूबसूरत बनाना मकसद नहीं है, ठीक है? खूबसूरती से ज़्यादा मैटर करता है आपका गिग का मीनिंगफुल होना, कि वो आपका क्लाइंट को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। जिस तरह ये देखें, क्विक शॉपिफ़ाई बग फिक्स, ठीक है? तो इसमें सिंपल भी है ये गिग इमेज, ठीक है? उसमें एक मीनिंगफुल भी है, ठीक है? और टेक्स्ट भी इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया उसने, तो हर चीज़ ठीक है। अब ये देख लें अगेन, कन्वर्टिंग शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये मीनिंगफुल भी है, ठीक है? और ये वीडियो है एक्चुअली, तो वीडियो को जब उसका जो थंबनेल इमेज है उसने वो बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन की हुई है। चलें, अब आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स ज़हन में रख के, सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में रख के यहाँ से बताना है कि कौन सी गिग इमेज इन यहाँ पर ठीक है और कौन सी गिग इमेज ठीक नहीं है। अगर आप क्लाइंट होते, अगर आप कस्टमर होते, तो इन 8 में से कौन-सी गिग इमेज को सेलेक्ट करते? चलें जी, अब आप लोगों ने ही बताना है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, आगे फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ या एट्थ वन। इन 8 में से आप अगर कोई शॉर्ट लिस्ट करते गिग इमेज या गिग को, तो वो कौन सी गिग होती? और आपने रीज़न बतानी है। सपोज़ करें कि आप शॉपिफ़ाई डेवलपर को सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है? कि शॉपिफ़ाई डेवलपर आपको चाहिए, यूँ समझ लें कि आपने एक कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है। तो मुझे ज़रा बताएँ इन 8, अब ये हरगिज़ नहीं कि ये 8 में से जो आप सेलेक्ट करोगे वो परफ़ेक्ट होगी। इनमें से जो बेहतर है, इन 8 में से जो बेहतर है वो कौन-सी होगी? रीज़न भी बताएँ जी। सिक्स्थ वन कैसे जी? आप ज़रा बताएँ अब्दुल हादी। सिक्स्थ वन जो आप कह रहे हो, ठीक है? अब अब्दुल हादी ने कहा सिक्स्थ वन, बाकी सारे लोग ये जो लास्ट वन, ये सिक्स्थ वन जो गिग इमेज है, इसमें से मिस्टेक्स बताएँ। क्या वाक़ई अब्दुल हादी ठीक कह रहे हैं कि हाँ, इन 6 में से, इन 8 में से, सॉरी आपने सिक्स्थ वन कहा, सॉरी, वो ये वाली बनती है। ठीक, चलें, मैं ये कंसीडर कर रहा था। अच्छा, और बताएँ जी? अच्छा, आपने गिग वीडियोज़ को छोड़ें, गिग वीडियो नहीं बतानी, गिग वीडियो का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो हमने आगे देखना है। गिग इमेज की बात करें, जहाँ पर ये आइकन आ रहा होगा, प्ले एक आइकन, वो गिग इमेज गिग वीडियो होगी, ठीक है? गिग वीडियो का मतलब ये है कि आप गिग इमेज की जगह पे आप गिग वीडियो भी लगा सकते हो, बोल के खुद बता सकते हो कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल बताएँ, ये और ये ऊपर वाली 4 ये गिग इमेजेस हैं। शोबी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये वाली, ठीक है, शॉपिफ़ाई। तो आगे जाके जब आप मज़ीद काम-शाम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह की जो शॉपिफ़ाई, व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई? ठीक है? कोई मैसेज कन्वे हो रहा है? बहुत सारे बच्चों ने ये सेकंड वाली जो गिग इमेज है, इसको कहा कि हाँ, ये मीनिंगफुल भी है, अच्छी भी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। मैंने आपको जो एंड में बात की ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ठीक है? शॉपिफ़ाई, क्या शॉपिफ़ाई? कि भई शॉपिफ़ाई पे आप कोई स्टोर बना रहे हो या आप कस्टमाइज़ कर रहे हो या
जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? अ, आई इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको आवाज़ आ रही है अभी? चलें, सॉरी यार ये आज फिर इश्यू आ गया। चलें, ठीक है, हम कहाँ पर थे? हुँ, अच्छा जी, आप में से एक बच्चे ने कहा अब्दुल हसीब ने, थर्ड वन, ठीक है? इनमें से जो कदरे बेहतर है, ठीक है? वो वाक़ई ही ये थर्ड वन है। इसमें आपको एटलीस्ट एक मैसेज तो कन्वे हो रहा है। वन प्रोडक्ट शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है? तो अब सबसे पहली जो गिग इमेज है, इसमें ज़रा मिस्टेक्स बताएँ, क्या-क्या मिस्टेक है? अच्छा जी, सबसे पहले वाली जो गिग इमेज है, इसमें इश्यूज़ बताएँ कि वो जो आपने पॉइंट्स अभी पढ़े हैं अ, उनमें से कौन-कौन सा पॉइंट यहाँ पर फ़ॉल नहीं करता? हाँ जी, टू मस्ट टेक्स्ट है इसमें और बाकी लोग भी बताएँ जी, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। जो पहली की इमेज है उसमें क्या कुछ इश्यू है? फ़ॉन्ट साइज़ इसका वो कम है, बिल्कुल इसमें कुछ भी रीडेबल नहीं है। ये जो नीचे मेंशन किया हुआ है, ये कुछ भी रीडेबल नहीं है। इवन कि ये चीज़ भी रीडेबल नहीं है, वो एक्चुअली जो अपनी तरफ से बात करना चाह रहा है जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो मैसेज हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है? हम परसीव कर ही नहीं रहे वो। तो यूँ समझ लें कि अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, रीडेबल नहीं है, तो वो यूज़लेस है, ठीक है? तो उस यूँ समझ लें कि इसमें जो कंटेंट मेंशन किया हुआ है, ये सारे का सारा यूज़लेस है, ठीक है? तो दूसरी गिग इमेज में क्या इश्यू है बताएँ? कि ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ शॉपिफ़ाई लिखा हुआ है, ठीक है? व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई? आगे कोई मेंशन तो करें जो कि इमेज का म अब ये शॉपिफ़ाई का जो वर्ड है उसने तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टाइटल के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। तो कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर रहा है यहाँ पर सेकंड गिग इमेज के ऊपर। थर्ड वन में इश्यू क्या है ये ज़रा बताएँ? थर्ड इमेज के अंदर क्या इश्यू है बताएँ? थर्ड वन ये जो है इसमें इश्यूज़ क्या हैं ज़रा बताएँ जी? आई डोंट नो कि उसने ये उसकी अपनी इमेज है या नहीं? अगर अपनी है तो फिर ठीक है किसी हद तक लेकिन ज़रा बताएँ जी? थर्ड वन में क्या इश्यू है? हाँ, मोहम्मद हसीब ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है आपने जी कि गिग इमेजेस में इश्यूज़ हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी ये जो गिग्स हैं ये टॉप पे आ रही हैं, ठीक है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ये आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है? अच्छा, फाइवर का जो एल्गोरिदम है, ठीक है? फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो बहुत सारी चीज़ों को काउंट करके, ठीक है? आपकी गिग को रैंक कर रहा होता है, ठीक है? बहुत सारी गिग्स चीज़ों को काउंट करके उसमें आपके इंप्रेशंस भी होते हैं, क्लिक्स भी होते हैं, व्यूज़ भी होते हैं, आप कितना रिस्पॉन्सिव हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितने आप रेटिंग क्या है आपकी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंट हो रही होती हैं, ठीक है? तो इसमें गिग इमेज पे गिग गिग इमेज जो है वो इसकी बेशक ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जो बाकी जो चीज़ें होंगी ये रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है? इसने जो किए हुए हैं ऑर्डर्स किए हुए हैं जितने भी किए हुए हैं, वो उसकी रेटिंग अच्छी होगी, ठीक है? इसने टाइमली ऑर्डर्स को डिलीवर किया होगा, इसका कैंसलेशन रेट वो कम होगा, ठीक है? इसका रिस्पॉन्स टाइम वो कम होगा, रिस्पॉन्स रेट इसका वो मैक्सिमम होगा, ये बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो होंगी इसकी उसमें वो परफ़ॉर्म वो कर रहा होगा अच्छे तरीके से, तो उसको वो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। उसकी जो गिग इमेज है वो टॉप पे है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत तो है, ठीक है? अब ये आप नहीं कह सकते कि इसकी गिग इमेज अगर इस तरह की है तो इस वज़ह से ये टॉप पे है, नहीं। इसकी गिग इमेज ठीक नहीं है, ठीक है? इसमें जो कंटेंट है वो रीडेबल नहीं है। अगर ये बंदा अपनी गिग इमेज को ठीक कर ले तो हो सकता है कि वो इसकी रेटिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है? अगर 10 क्लाइंट्स आते हैं, 10 क्लाइंट्स
इसकी गिग को देख के सिर्फ 2 क्लाइंट्स अगर इसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि इमेज चेंज करने से 10 में से 5 इसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? तो गिग रैंकिंग जो है ना वो मैटर करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? लेकिन इसकी गिग इमेज ठीक नहीं है, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? तो गिग इमेज ठीक होगी, तो रैंकिंग और ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, ठीक है? अब रैंकिंग के अंदर ये चीज़ भी मैटर करती है, ये भी आप ज़हन में रख लें कि अगर 10 लोग आपकी गिग इमेज को देख रहे हैं, 10 लोगों की नज़रों से आपकी गिग जो है वो गुज़री है, 10 में से कितने लोगों ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है, ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है। अब अगर आज इसकी गिग जो है वो टॉप पे है, 10 लोग, 50 लोग या 100 लोग इसकी गिग को रोज़ाना देखते हैं, ठीक है? तो 100 में से अगर 2, 3 या 5 क्लाइंट्स इससे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये रेशियो बड़ी कम है। तो आज नहीं, कल नहीं, इसकी जो गिग है वो ये पहले पेज पे हो सकता है ना आए या पहले पेज पे कहीं नीचे रैंक कर रही हो। स्क्रीनशॉट का इश्यू किसी और को भी आ रहा है या मुदस्सिर हामिद को ही आ रहा है बस? कोई इश्यू है? अब्दुल हादी, मुदस्सिर हमीद, इनको कोई इश्यू आ रहा है? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। मेरे ख्याल में ऑडियो भी है और वीडियो भी है। अब्दुल हादी आपकी तरफ इशू आ रहा होगा। चलें। अच्छा अरूसा, हम देखेंगे वन बाय वन कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, ठीक है? जो ज़्यादातर चीज़ें मैटर कर रही होती हैं आपकी गिग रैंकिंग के अंदर, ठीक है? वो ये मैटर कर रहा होता है कि आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं, वो आपने कितने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, ठीक है? तो ऑर्डर तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगा, ये चीज़ आप ज़हन में रखें। लेकिन आपकी गिग रैंकिंग जो है ना वो वो मेंटेन किस तरह रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आप ऑर्डर्स कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हो। आगे हमने बहुत सारी टर्म्स देखनी है कि आप टाइमली डिलीवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपकी। फॉर एग्जांपल एवरेज सेलिंग प्राइस से मुराद कि अगर आपने 10 ऑर्डर्स किए हैं, तो 10 ऑर्डर्स की टोटल वर्थ कितनी है, पर ऑर्डर कितना, कितने डॉलर बन रहा है, एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है? ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है, ठीक है? और कैंसलेशन रेट कि अगर 10 ऑर्डर्स मिले हैं तो क्या 10 के 10 ही कंप्लीट हुए हैं या 10 में से आप जी 5 ऑर्डर कंप्लीट किए और 5 ऑर्डर जो है ना वो किसी न किसी वजह से कैंसल हो चुके हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है। ख़ैर हमने इसको वन बाय वन देखना है। तो इनको अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपकी जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो ये कि आप ऑर्डर किस तरह डिलीवर कर रहे हो, ठीक है? आपकी ऑर्डर जो डिलीवरी है वो मैटर कर रही होती है। टाइम पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं, नहीं किए, क्या रेटिंग मिली है, ठीक है? तो आप सब समझदार हो कि काम अगर आपको मिल गया है, उसके बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करोगे तो रैंकिंग बेहतर होगी और अच्छे तरीके से कब करोगे? अगर आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का ऑर्डर मिल गया है, ठीक है? ऑर्डर मिल गया, अब आपने काम करना है, ठीक है? ऑब्वियसली स्किल होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, तो आप ऑर्डर जो है वो अच्छा डिलीवर करोगे, टाइम पे भी करोगे, क्वालिटी वर्क दोगे, क्लाइंट आपका खुश होगा। ये सारी जो बाद वाली बातें हैं, बाद वाली जो चीज़ें हैं, ऑर्डर लेने के बाद वाली वो डिपेंड कर रही होती है आपकी स्किल के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ें इनमें रख लो कि भई ऑर्डर लेना कोई मकसद नहीं है। ये मैं हर बैच में अपने बच्चों को समझाता हूँ कि भई ऑर्डर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, डिलीवर करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? उसके लिए आपको स्किल होनी चाहिए, आपके पास आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए इसको इधर ही ख़त्म करते हैं, अगली चीज़ पे जाते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर कुछ ये जिस तरह की इमेज है, ठीक है, इसमें थोड़ा इश्यू है कलर कॉम्बिनेशन का कि वो इतना प्रोफ़ेशनल नहीं है या जो कलर कॉम्बिनेशन इसने यूज़ किया है वो इतना आई कैचिंग नहीं है। मतलब बाकी अब ये इसने बैज लगाया हुआ है यहाँ पर एंड ये बैज जो है ना वो आपने नहीं लगाना, ये फाइवर ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ। कोई भी चीज़ इर्रेलेवेंट ना हो, ये भी एक पॉइंट अभी नोट कर लें
कि आपकी गिग इमेज पे कोई भी चीज़ इर्रेलेवेंट ना हो। ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। ठीक है? वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कहीं न कहीं होगा। ठीक है? जिस तरह ये देखिए, इसमें लैपटॉप रखा हुआ है बैकग्राउंड पे, उसमें ये ऑब्जेक्ट है, वो टेबल भी पड़ा हुआ है। अब ये भई क्यों आपने लगाया हुआ है? ये जो टेबल है इसका क्या क्या ये आपका मैसेज कन्वे करने में आपको हेल्प आउट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये तो बल्कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको इसकी रीडेबिलिटी को कम कर रहा है ये लैपटॉप और ये बाकी जो बैकग्राउंड पे इसके वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? तो ये सारे इर्रेलेवेंट हैं, यूज़लेस हैं। अगर ये टेबल ना होता, तब भी ये मैसेज डिलीवर बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से होता। अगर बैकग्राउंड पे ये लैपटॉप ना पड़ा होता, तब भी ये मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर होता। आई विल बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर। ये उसने स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई है, लेकिन इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, यूज़लेस चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आप सारे लोग ज़हन में अब ये देखें अगेन टू मच टेक्स्ट। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रीडेबल ही नहीं है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, मेरी आईसाइट वीक है, तो जिन क्लाइंट्स की आईसाइट का इश्यू होगा वो तो बॉदर ही नहीं करेंगे इसका कंटेंट रीड करने के लिए। आगे मज़ीद देखें जी, ये बड़ी अच्छी इमेज उसने गिग इमेज डिज़ाइन की हुई है। कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन शॉपिफ़ाई। अब ये जो टेक्स्ट है ना, अगर ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा होता, तो ये जो गिग इमेज है, ये अभी तक की सबसे अच्छी गिग इमेज होती, ठीक है? लेकिन इसमें भी इश्यू है कि ये जो टेक्स्ट है, ये ज़्यादा इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है, ठीक है? और मज़े की बात ये है, अब चलें इन सबको मैं बताता हूँ। ये जो सैमी है, ये मेरा क्लास फ़ेलो है, ठीक है? सैमी साजिद बलोच। इसकी स्टोरी मैं आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगा। बल्कि मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। ये मेरे लिए एक बड़ी कह लो कि अ, मोटिवेशन मिलती है इस बंदे से मुझे, ठीक है? ये मेरा एक्चुअली क्लास फ़ेलो जी, ये यूनिवर्सिटी सरगोदा में मेरे साथ पढ़ता होता था। अब ये टोटली काम कर रहा है शॉपिफ़ाई के ऊपर। शायद मैंने आपसे इसका ज़िक्र किया भी था, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी दौर में तो ये बंदा जो था, ये वो जो बैक बेंचर्स और वो क्लास को जो तंग करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें से एक था, ठीक है? तो क्लास के यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद इसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। इवन कि इंटर्नशिप के लिए भी लोगों ने इसको नहीं रखा, जॉब तो बहुत दूर की बात थी। इस बंदे के पास कोई स्किल नहीं थी, यूनिवर्सिटी एंड होने तक, इवन कि इसको बोलना भी नहीं था आता। ये मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन फिर क्या हुआ कि इसने डिग्री के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद जिस तरह आप लोग सारे अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों की डिग्रीज़ कंप्लीट हुई होंगी। इसने डिग्री के बाद एक जब अप्लाई किया डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, हर तरफ से रिजेक्ट किया गया। बल्कि इवन कि अल्फ़ा टावर में जब मैं होता था, तो वहाँ पर भी आया, वहाँ पर भी इसको नहीं रखा किसी ने इंटर्नशिप के लिए भी। तो उसके बाद उसने एक डिसीज़न लिया कि यार मैं अगर इसी तरह अप्लाई करता रहूँ, रिजेक्ट होता रहूँ, एक ये ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ये है कि मैं और मज़े की बात है कि इसकी ये जो गिग इमेज है, ये जो गिग है, ये इसकी गिग मैंने बनवाई थी यूनिवर्सिटी दौर में, ठीक है? तो इसके पास इसने कुछ भी नहीं किया 4 साल में, सिर्फ़ इसने एक काम किया कि इसने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया और शॉपिफ़ाई की गिग इसने बना ली। तो जब हर तरफ से इसको जो है ना वो इनकार मिला, तो इसने फिर सोच समझ के बैठ के अच्छे तरीके से उसने सोचा और डिसीजन लिया कि हाँ यार, मेरे लिए अब जो एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल है उस पे फोकस करूँ। उसके बाद उसने मेहनत स्टार्ट की जी। ये 2016 की बात है। तो 2016 से उसने ये काम शुरू किया। इसके पास कोडिंग स्किल भी नहीं थी, इवन कि सी, सी प्लस प्लस की बहुत सारी सप्लीज़ थी। तो इसने क्या किया कि प्रोफ़ाइल को बेहतर बनाया, दिन-रात मेहनत की, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ थी वो उसने फ़ॉलो की, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर मिलना इसको शुरू हुए, तो शुरू में तो ये लॉस में था, लाइक अगर 1 मंथ में $200 के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो ये लोगों से काम करवाता था और लोग $200 की बजाय $300 इसको पे करना पड़ते थे।
और मज़े की बात ये है कि ये अपने क्लास फेलोज़ से काम करवाता था, मतलब कि मेरे क्लास फेलोज़ से। तो शुरू-शुरू में इसको जो है ना वो अपनी जेब से पैसे देने पड़े। आहिस्ता-आहिस्ता जब इसका काम चला, प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए, ठीक है? लेवल 1, लेवल 2 अभी माशाल्लाह टॉप रेटेड है, ठीक है? फिर इसने अपवर्क पे अकाउंट बनाया, वहाँ पर टॉप रेटेड है। अब इसके पास घर है, गाड़ी है, शादी हर चीज़ माशाल्लाह इसमें परफेक्ट है। और मज़े की बात है कि इसने हमारे ही क्लास फेलोज़ को हायर किया हुआ है, ठीक है? तो अब ये तो बाय चांस ही इसकी गिग सामने आ गई, सैमी के नाम से मुझे याद है। तो इस बंदे की ये स्टोरी है जी और इसलिए मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ, ख़ास तौर पे आप सब लोगों से भी कि ये जो आपका अभी वाला जो टाइम पीरियड है, ये डिसीज़न मेकिंग टाइम पीरियड है। जो आपने डिसाइड कर लिया, जो डिसीज़न ले लिया, यूँ समझ लें कि वो आपका लाइफ़ डिसीज़न होगा। आपकी सारी जो बाकी की जो लाइफ़ है वो उसी एक डिसीज़न के ऊपर बेस कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिसीज़न लेते हो कि नहीं यार मैंने अपनी डोमेन में नहीं जाना, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपने डिसीज़न लिया, आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपकी जॉब हो भी गई, तो बाकी की सारी जो लाइफ़ है वो बस उधर ही गुज़रेगी। हाँ, अगर आप डिसाइड करते हो कि मैंने डोमेन में आना है, कहाँ पर आना है, क्या करना है, तो आप मार्क स्किल सीखते हो, तो फिर ये है कि आपकी पूरी लाइफ़ जो है वो उसी एक डिसीज़न के ऊपर बेस कर रही होगी। डिग्री के बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम जल्दी में अ, अक्सर औक़ात गलत डिसीज़न ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देख के गलत डिसीज़न ले लेते हैं। अगर मुझे ये बताएँ कि जो सैमी है साजिद बलोच, अगर ये 4 साल पहले ये डिसीज़न लेता कि हाँ यार छोड़ो, ना मुझे कोई स्किल है मेरे पास, ना मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इवन कि इनकी अपनी ज़मीनें भी थी। तो चलो यार अपना काम शुरू करते हैं, कोई अ, अप कोई छोटी-मोटी जॉब कर लेते हैं जिसमें जी मंथली उसको पे मिलती रहे। तो तब तो शायद इसकी जॉब हो भी सकती थी कहीं दूसरी जगह और इसको मंथली बेस पे वो जो फ़िक्स्ड अमाउंट वो मिल भी सकती थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट था। वो उस वक़्त के लिए तो बेहतर था लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं था, ठीक है? तो उसने इसने ये डिसीज़न अच्छा अगर ये आज इस जगह पर है तो मैं कहता हूँ कि इसका वो एक डिसीज़न है, जो कि उसने आज से 4 साल पहले लिया, 2016 के अंदर, ठीक है? तो मैं आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इस टाइम पीरियड में आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी डिग्री जो है ना वो अभी कंप्लीट हुई होंगी। तो एक सोच समझ के अच्छा डिसीज़न लो, ठीक है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देख के आप डिसीज़न लो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को नहीं देखना, ठीक है? और ना ही शॉर्टकट होता है। तो चलें, अब बाकी का जो काम है वो देखते हैं। आप अपनी गिग इमेज की जगह पर अपनी गिग वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है? तो गिग वीडियो आप लगाओगे तो उसमें ये कुछ चीज़ें हैं आपने ये ज़हन में रखनी है। आप खुद बोल के भी बता सकते हो कि आप किस गिग में क्या सर्विस दे रहे हो, ठीक है? बेस्ट ये है कि आप खुद बोल के बताओ और गिग इमेज की बजाय गिग वीडियो जो है इससे 200% ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है? गिग इमेज की बजाय गिग वीडियो जो है वो रिकमेंडेड चीज़ है। और उसमें गिग वीडियो के अंदर आप खुद बोल के बताओ। आप ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर एनवायरनमेंट ठीक हो, प्रोफ़ेशनल हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, नॉइज़ का इश्यू ना हो, ठीक है? और विदिन 75 सेकंड्स, ठीक है? विदिन 75 सेकंड्स आपने एक्सप्लेन करना है कि आप इस सर्विस में क्या दे रहे हो, ठीक है? तो मैं आई विल हाइली रिकमेंड कि आप सारे लोग जो लोग वीडियो बना सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? वीडियो बनाना, खुद से बोल के बताना, ठीक है? लेकिन अगर आप बोल सकते हो तो आप ज़रूर वीडियो बनाएँ, ठीक है? कितने लोग ये ट्राई करेंगे? एक वीडियो बनाने से ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 200% जो ट्रैफ़िक होगी वो ज़्यादा होगी प्रोजेक्ट्स की। यूँ समझ लें कि अगर आपको 1 प्रोजेक्ट मिल रहा है 1 वीक में गिग इमेज के थ्रू तो आपको 2 मिलेंगे, ठीक है? और वैसे भी आप गिग वीडियो के थ्रू ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो खुद से, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप कन्वे कर सकते हो। कितने लोग ये ट्राई करेंगे? गिग वीडियो। आप अगर खुद नहीं बोल सकते, हेजिटेशन है या कोई और इश्यू है, तो आप वो वॉइस ओवर कर सकते हो। ठीक है? लाइक आपने देखा होगा कि वो
टेक्स्ट लिखा वीडियो के अंदर टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है और बैकग्राउंड पे टेक्स्ट टू स्पीच हो रही होती है। बैकग्राउंड पे कोई बोल रहा होता है और आगे वो टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है। वो भी आप कर सकते हो टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है? तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर हो सके तो इसमें ये होगा कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि वीडियो के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के। चलिए बाकी का जो काम है वो कल देखेंगे, ठीक है? तो आज आप लोगों ने गिग इमेज डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। और मैं आपको अच्छा जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल है वो तो उसी के ऊपर ही काम करेंगे और जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है? या जिनको आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो लोग क्या करें क्योंकि आगे आगे हमने देखना है शॉपिफ़ाई को, तो वो शॉपिफ़ाई का कीवर्ड सर्च करें, ठीक है? शॉपिफ़ाई स्टोर, शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफ़ाई स्टोर कस्टमाइज़ेशन, बग फिक्सिंग या कुछ भी इस तरह का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शॉपिफ़ाई स्टोर करता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि शॉपिफ़ाई के कीवर्ड के अगेंस्ट जो गिग्स आएँगे उनको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है? तो कोशिश करें कि ई-कॉमर्स स्टोर की आप एक गिग बना लो। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ आगे सीखनी है। ये पहले क्यों बनवा रहा हूँ मैं गिग्स आपसे? इसलिए बनवा रहा हूँ कि आप अभी 1, 2, 4 1 वीक में अपनी एक गिग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हमने शॉपिफ़ाई को स्टार्ट करना है। तो जब शॉपिफ़ाई हम कर लेंगे कंप्लीट तब तक आपकी प्रोफ़ाइल भी कंप्लीट होगी और तब तक आपकी गिग गिग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि फ़ौरन आपके पास टाइम होगा, आप फ़ौरन से अपनी उस गिग के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? गिग रैंकिंग के अंदर ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपकी गिग इमेज कितनी टाइम पीरियड से आप बनी हुई है, कब से बनी हुई है। जितनी ज़्यादा पुरानी गिग होगी उतना जो ये मैटर करता है लेकिन कम करता है, ठीक है? लेकिन मैटर करता है फिर भी। तो अभी से गिग बना लोगे, तो फिर ये है कि 10 दिन बाद या 15 दिन तक जब हमारा शॉपिफ़ाई वाला कंप्लीट होगा, तो आपके पास एक गिग जो है वो रेडी होगी। आप उसको सेल करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है? अगर आप तब बनाओगे तो फिर 10 दिन और आपको गिग बनाते-बनाते लग जाएँगे, तो फिर जो है ना वो टाइम ज़्यादा आपका लग जाएगा, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए न्यू होंगी, लाइक जिस तरह ड्रॉप शिपिंग है, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है? कुछ टर्म्स होंगी जो कि आप जिनसे आप फ़ैमिलियर नहीं होंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से आप बना लो सही। शॉपिफ़ाई क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, ठीक है? ई-कॉमर्स क्या होती है ये हमने देखा है, ठीक है? प्रोडक्ट्स को सेल करना, प्रोडक्ट्स के सेलिंग और परचेज़िंग ये वाला काम। तो जिन बच्चों को आइडिया नहीं है कि जिनके पास स्किल नहीं है, ठीक है? वो लोग शोपिफ़ाई के ऊपर गिग बना सकते हैं, ठीक है? आप क्या करोगे एक ऐसी गिग बनाओगे जहाँ पर आप सर्विस दोगे ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट की। आई विल क्रिएट एन ई-कॉमर्स स्टोर फॉर योर बिज़नेस कुछ इस तरह का टाइटल रखें, उससे रिलेवेंट गिग इमेज हो। आगे हमने कल के लेक्चर में देखना है डिस्क्रिप्शन क्या होती है, पैकेजेस क्या होते हैं। तो हर चीज़ आप उसी गिग से रिलेवेंट बना सकते हो, ठीक है? हाँ जी। बिल्कुल, आप राजा मोहम्मद ज़ुहैब, आप एक गिग के ऊपर एक से ज़्यादा गिग इमेजेस रख सकते हो और ये रखनी भी चाहिए, ठीक है? जिस तरह ये है, अब इसमें तो ये ख़ैर उसने जो ऑर्डर डिलीवर किए थे ये नज़र आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा गिग इमेजेस बनाएँ तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें आप कन्वे कर सकते हो। अगर 3 गिग इमेजेस हैं आपकी, तो एक आपकी फीचर्ड गिग होगी, मेन इमेज होगी, बाकी आपकी सेकेंडरी होंगी। तो एक से ज़्यादा आप बना सकते हो तो ज़रूर बनाएँ। अच्छा उस्मान चौधरी आपको मैंने बता दिया कि आपने शॉपिफ़ाई के ऊपर बनाना है, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई में सिर्फ़ शॉपिफ़ाई के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज़ दे सकते हो। कल भी बताया शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट की कि आप एक कंप्लीट स्टोर बना के दोगे, ई-कॉमर्स स्टोर, ये एक सर्विस हो सकती है। दूसरी सर्विस क्या हो सकती है कि आप ई-कॉमर्स स्टोर की बग फिक्सिंग करोगे, ठीक है? तीसरी क्या सर्विस हो सकती है कि आप लोग स्टोर की मार्केटिंग करोगे, चौथी क्या हो सकती है कि स्टोर की आप एसईओ करोगे, पाँचवीं क्या हो सकती है कि आप जी उसकी कस्टमाइज़ेशन तो बहुत सारी हैं, छठी क्या हो सकती है कि आप ड्रॉप शिपिंग,
तो ये ख़ैर ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम तब डिटेल में देखेंगे जब शॉपिफ़ाई को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ एक कि आप सर्विस दो, आई विल क्रिएट अ कंप्लीट शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स स्टोर कि आप एक कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर बना के दोगे शॉपिफ़ाई के ऊपर, ठीक है? तो ये इससे रिलेवेंट आप सारा कंटेंट अपना रख सकते हो, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, तो आप कोशिश करें कि आप उसको सर्च भी कर लें। तो जो-जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उससे रिलेवेंट जो है ना कंटेंट वहाँ पर मेंशन करते जाएँ। नहीं मुदस्सिर हामिद नहीं, या तो गिग वीडियो होगी या गिग इमेज होगी। ऑब्वियसली ये एक टाइम पे एक ही चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है, या गिग इमेज या गिग वीडियो। जिस तरह ये देखें ये गिग वीडियो है, तो ये गिग वीडियो ही डिस्प्ले होगी। हाँ, इसके अंदर आप गिग इमेज साथ लगा सकते हो, वो लगाना चाहो लगा सकते हो। हाँ, ज़बरदस्त। आज आपने क्या करना है, आपने आज गिग क्रिएट नहीं करनी। ये सारे लोग सुन लें, आप लोगों ने अभी तक गिग क्रिएट नहीं करनी, आप उसका जो कंटेंट है वो आप तैयार करना शुरू कर दें। लाइक गिग टाइटल जो है वो आप किसी नोटपैड में या वर्ड फाइल में आप वो डिसाइड कर लें। गिग इमेज आप कैनवा के ऊपर बनाना है, वो डिज़ाइन करना शुरू कर दें। गिग इमेज क्रिएट नहीं करनी। वो जो सर्विस टाइप आपने पूछा है अभी, वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि सर्विस टाइप और आपने किस तरह करनी है। जब हर चीज़ रेडी हो जाएगी कंटेंट आपका, तब आप उसमें गिग जो है ना वो आप क्रिएट कीजिएगा। अभी के लिए आप अलग से उसका कंटेंट जो है ना वो रेडी करना शुरू कर दें। सैयद ज़ैन अली ड्रॉप शिपिंग का स्कोप इन फ्यूचर क्यों नहीं रहेगा, ये आप मुझे बता दें। ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग का अब बहुत सारे लोगों को शायद ड्रॉप शिपिंग का पता ना हो, ये एफ़िलिएट मार्केटिंग टर्म है, ये सुन लें। तो ये है बिल्कुल, और रहेगा ऑब्वियसली। एफ़िलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो रहेगा। अब हर चीज़ जो है ना वो डिजिटल हो रही है। लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो अ, क जाकर चीज़ें परचेज़ करने की बजाय घर बैठ के करें, तो दुनिया इसी तरफ आ रही है, और ये ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको मिलेगा। आप ये बेफ़िक्र रहें। अच्छा बाबर रियाज़ ये हमने देखना है। मैं आपको बताऊँगा कि लेवल 1 आप कब बनते हो, लेवल 2 कब बनते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जिया नाज़ आपने बिल्कुल गिग क्रिएट नहीं करनी, पब्लिश नहीं करनी, ठीक है? आप बल्कि गिग क्रिएट ही ना करो, मैं आप बता रहा हूँ वही चीज़ कि आप लोग कोई यहाँ से अलग से फ़ोल्डर बनाओ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो वहाँ पर आप सारा कंटेंट जो है ना वो रेडी करो। जब हर चीज़ रेडी हो जाएगी, तो पब्लिश करते वक़्त कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको शायद 1 घंटा भी ना लगे। असल जो कंटेंट है उसको रेडी करते-करते शायद आपको 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ या 1 वीक लग जाए। चलें ठीक है, मोहम्मद हसीब यूट्यूब चैनल आप अपना यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आप शेयर कर दें। बाकी लोग जो हैं वो इनसे हेल्प ले सकते हैं कंटेंट के हवाले से, ठीक है? तो आपका जो कंटेंट होगा उस पे आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा अगर आप कंटेंट राइटर नहीं हो, ठीक है? आपने वहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो उन सबको देखना, और उसके बाद ही कोई चीज़ इर्रेलेवेंट तो नहीं है, ठीक है? तो टू मच एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, और जो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये मोहम्मद हसीब इनसे आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है? बाकी जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं इन पे ट्राई कीजिएगा। गिग इमेज डिज़ाइन करना ये आपके ज़िम्मे है, ठीक है? और अगर तो आपके पास कोई स्किल है, उसके लिए आप गिग गिग इमेज डिज़ाइन करें, वरना शॉपिफ़ाई के लिए, ठीक है? कोई क्वेश्चन हुआ तो क्लासरूम के अंदर आप पूछ लें, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा, और बाकी दुआ कीजिएगा कि हालात बेहतर हों, ठीक है? कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।